विषय पर्यावरण घर्षण पाठ 13 इस पाठ को पढ़ेंगे। जब कभी भी हम अपनी उंगलियों से अपने हाथों से हथेलियों को रगड़ते हैं तो कुछ देर के बाद हमारा हाथ गर्म होने लगता है। आओ इस प्रयोग को कक्षा में करके देखते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ो। अब तले की कुछ बूंदें हाथ में लगाकर तेले की कुछ बूंदें हाथ में लगाकर दोबारा हथेली को रगड़ो। क्या अनुभव होता है? यहाँ पर गलत छप गया, तले नहीं है, ये तेल है, तेल की कुछ बूंदें, ऐसा है ना। तो इससे होता क्या है, जब हम खाली उंगलियों को रगड़ते हैं, खाली हथेलियों को जब रगड़ते हैं तो हाथ हमारा गर्म हो जाता है। लेकिन जब हम तेल लगा करके हाथ को रगड़ते हैं तो हाथ गर्म कम होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वैज्ञानिक कारण सिद्ध हो रहा है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। चलो कुछ प्रयोग करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक पुट्ठे को या कार्डबोर्ड को माचिस के सहारे रख देते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये रखा हुआ है, ऐसे ही रख देते हैं और उसके ऊपर से एक छोटे से कंचे को गिराते हैं तो वो ढूल कर नीचे गिर जाता है। ठीक है। अब आगे हम दूसरा प्रयोग और करते हैं कि इसी कंचे को हम सीधा करके करते हैं तो वो धीरे से लुढ़कते हुए जाता है। अगर यही कंचा जो है, इनका आकृति गोल के अलावा अगर चौकोन कर दिया जाए तो वो रगड़ते हुए जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह गोल होने के कारण ये आसानी से ढूलते हुए चला जाता है और घर्षण बल इसमें नहीं लगता। चलो आगे प्रयोग करते हैं और कुछ चीज़ के बारे में जानेंगे। अपनी एक पुस्तक लो, उसे फर्श पर रख कर उंगली से ढकेलो। अब पुस्तक के नीचे 3-4 या पेंसिल आड़ी रख दो और उसे रगड़ ढकेल कर देखो, है ना। तो हम बिना कुछ के पुस्तक को धकेलेंगे तो वो जल्दी से खिसकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो चिपक चुका है और घर्षण बल हमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, उसमें बल ज़्यादा लग रहा है उसमें, और वो घर्षण हो नहीं पा रहा है वहाँ पर। और दूसरी बात, हम वहाँ पर अगर हम पेन या पेंसिल को अंदर में रख देते हैं और उसके बाद उसे धक्का देते हैं तो वो आसानी से चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल कम हो जाता है इस कारण से। इसी तरीके से हम जब कभी भी देखते हैं कि हमारे घर के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर जोर से खोलते हैं तो वहाँ पर आवाज़ आने लगता है, तो हमारी माँ या आपके घर के लोग कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा तेल की बूंदें डाल दो। ऐसा क्यों कहते हैं? और तेल की बूंद डालने के बाद वो फ्री हो जाता है और आसानी से दरवाजे खुलने लगते हैं, वहाँ से आवाज़ आना कम हो जाता है, जोर लगाना भी कम पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो घर्षण बल अधिक लग रहा था, जिसके कारण से वो दरवाज़ा ताकत लगाने से खुलता था, वहाँ पर हम तेल डाल देते हैं, जिससे वह फिसलन बढ़ जाता है, यानी घर्षण बल लगना कम हो जाता है, जिससे वह दरवाज़ा आसानी से खुलने लगता है। इसी तरीके से कई मोटरसाइकिलों में अक्सर देखे हो कि तेल डाला जाता है, तो तेल वो घर्षण बल कम करने के लिए डाला जाता है। रेत पर चलते हैं हम तो बहुत ज़्यादा घर्षण बल होता है, पाँव धंसने लगता है। केले के छिलके पर घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे हम फिसल जाते हैं। सड़क पर चलते हैं तो सही घर्षण चलने में आसानी होती है, घर्षण सही होता है ना। अब आगे पढ़ते हैं। कुछ बातों पर ध्यान देना है मौखिक प्रश्न उत्तर के संबंध में, और इसका उत्तर आप लोगों को सोच कर देना है। जैसे घर्षण में किन किन बात पर निर्भर करता है? चिकनी सतह पर चलने पर फिसलने का डर रहता है, यानी घर्षण कम हो जाता है। ठीक है। आटा चक्की के पाटों को क्यों टेका जाता है? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम करना है, घर्षण कम करना है, इसलिए। अगर घर्षण हम ज़्यादा कर देंगे तो वो हमारा जो गेहूँ है वो पिसाएगा नहीं। चलने और दौड़ने में घर्षण कैसे मदद करता है? जैसे हम सड़कों में चलते हैं तो सामान्य रहता है। बरसात के दिनों में प्रायः गीली होने पर साइकिल में ब्रेक लगाने से वह क्यों जाता है? क्योंकि वह पानी के कारण घर्षण बल, जैसे किसी चीज़ में तेल डाल देते हैं, वैसे पानी डालने के बाद ब्रेक लगना कम हो जाता है, क्योंकि घर्षण वहाँ का घर्षण बल
ज़्यादा हो जाता है। मशीन के कल पुर्जों में तेल क्यों डाला जाता है? क्योंकि इससे घर्षण बल कम हो जाता है, सॉरी घर्षण बल अधिक हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज का यह पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।